हिंदू शब्द का इतिहास एक जटिल परतों में लिपटा हुआ है जो समय के साथ विकसित हुआ है। इस शब्द का पहला लिखित उल्लेख ईस्वी सन 330 में फारसी इतिहासकार अल बिरुनी द्वारा हुआ था। जब उन्होंने भारत का वर्णन किया था, उनका उद्देश्य भारतीय समाज का अंतरंग ज्ञान प्राप्त करना था। अल बिरुनी ने हिंदू शब्द का उपयोग किया था, जिसका व्युत्पत्ति फारसी भाषा से है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू शब्द मूलतः एक विदेशी रचना है, न कि भारतीय संस्कृति का प्राकृतिक भाग। हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ काला, चोर, बदमाश, काफिर, असभ्य, गुलाम जैसे नकारात्मक विशेषणों से भरा हुआ है। यह एक ऐसी पहचान है जो भारतीय संस्कृति से संबंधित नहीं लगती। फारसी शासकों के द्वारा इसका प्रयोग भारतीय शूद्रों का वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। जब इब्ने बतूता ने इस शब्द को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में यह शब्द एक अपमान के रूप में स्थापित हुआ और इसे पहचान बनाने में एक कठिनाई उत्पन्न हुई। जब हम भारत के इतिहास की गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि 1325 में मोहम्मद तुगलक का राज होने पर मुस्लिम न्याय प्रणाली और भारतीय परंपरा के बीच का संघर्ष उठता है। यहाँ इब्ने बतूता के न्यायालय में शूद्रों के मामले अक्सर आते थे। पहले से स्थापित मनुस्मृति के तहत ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्याओं के लिए न्याय का एक खास तरीका था, जबकि शूद्र विविध जातियों में विभाजित थे। इस जटिलता ने उन्हें हिंदू के रूप में पहचान दिलाने की आवश्यकता को जन्म दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदू शब्द की नकारात्मकता और इसके पीछे छिपी राजनीतिक परिप्रक्रियाओं की ओर इशारा किया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि यह मुसलमानों द्वारा दी गई एक गाली है। वह आर्य शब्द को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और भारतीय पहचान को इसी में समेटते थे। उनका यह विचार भारतीय समाज के लिए एक नई पहचान की ओर इशारा करता है जो शुद्ध और सकारात्मक हो। संक्षेप में, हिंदू शब्द का अर्थ और इतिहास जटिलताओं से भरा हुआ है। यह न केवल एक धार्मिक पहचान है, बल्कि एक ऐसे सामाजिक और राजनीतिक संवाद का हिस्सा भी है जिसे इतिहास में देखा जा सकता है। यह आवश्यक है कि हम अपने इतिहास को समझें और अपने आप को एक सकारात्मक पहचान दें जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को सही मायनों में प्रतिबिंबित करती हो।